अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। लेसन नंबर 6 पहाड़ों की धूर्त आत्मा। एक दिन एक चोर ने एक मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सारे सोने चांदी के गहने व मंदिर के घंटे चुरा लिए। जब वहाँ सारा सामान लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो एक भूखे शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। शेर ने चोर के शरीर का कुछ भाग खाया और बाकी बचा भाग वहाँ छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के पश्चात कुछ बंदर उस मृत चोर के क्षत विक्षत शव के पास आ गए, जो उसका वेट विखेर उसका शव था, उसका बॉडी। उधर बंदर आ गए, उन्होंने वहाँ से कुछ जेवर उठाए और चले गए। बंदर ने जेवर उठाए और चले गए। एक बंदर ने चांदी का घंटा उठाया और उसके साथ खेलने लगे। उसे घंटे की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद से वह हमेशा वह घंटा अपने पास रखता था। वह जंगल की जहाँ से ये सब हो रहा था एक विशाल पर्वत के ऊपर था। जंगल में जो ये सब हो रहा था वो एक विशाल पर्वत था, उसके ऊपर था। वहाँ बंदर रोज़ ये घंटा बजाता था क्योंकि बंदर को आवाज़ अच्छी लगती थी घंटे की। गांव के लोगों को जब पर्वत वालों जंगल से घंटे की आवाज़ आती तो वे डर जाते। वे सभी इस बात से हैरान होते और इस रहस्यमयी आवाज़ पर चर्चा करते रहते थे। सब बातें करते रहते, क्या है क्या नहीं, क्यों ये आवाज़ आती है, पर्वत के ऊपर तो कौन रहता होगा, वहाँ से क्यों ऐसी आवाज़ आती है। एक दिन एक बहादुर युवक ने उस घंटे की आवाज़ के रहस्य का पता लगाने के लिए उस जंगल में जाने का निर्णय किया। शीघ्र ही वह जंगल में पहुंच गया, जहां उसे चोर का क्षत विक्षत शव पड़ा दिखाई दिया। अचानक उसे घंटे के बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने उस आवाज़ तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसका प्रयास विफल रहा। प्रयास मतलब ट्राई, उसकी जो ट्राई है वो निष्फल गई। वह घबराकर पर्वत से उतरकर वापस अपने गांव आ पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, पर्वत के घने जंगल में एक कुख्यात चोर का क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा है। उसकी आत्मा जंगल के उसमें एकदम बीच में पड़ी है। गांव वालों से कहा, पर्वत के घने जंगल में एक कुख्यात चोर का क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा है, बेविखर अवस्था में पड़ा है। उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है, वही आवाज़ ऐसा उत्पन्न कर रही है। ये जो उसकी आत्मा है ना, वो ऐसा आवाज़ करे, ऐसा झूठ मूठ की कहानी बनाकर वो युवक ने सबको गांव वालों को बता दी। वह धूर्त आत्मा जंगल में आने वाले लोगों को मार देते हैं। घंटे को बजने का अर्थ है एक और व्यक्ति की मौत। उस नवयुवक की बातें सुनकर गाँव वाले अत्यधिक भयभीत हो गए और उन्होंने उस पर्वत पर जाना ही बंद कर दिया। शीघ्र ही यह बात गांव के राजा के कानों तक पहुंची। गांव वालों का भय देखकर राजा ने घोषणा करवाई, जो भी व्यक्ति पर्वत को उस दुष्ट आत्मा से मुक्त करवाएगा उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। राजा की यह घोषणा शहर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने भी सुनी। वह आत्मा व भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। घोषणा सुनकर वह तुरंत राजा के पास गई, उस दुष्ट आत्मा का पता लगाने के लिए जाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी औरत पर्वत के उस घने जंगल में पहुंच गई, जहां उसने चोर का आधा खाया हुआ मृत शरीर देखा। उसके आसपास अभी कीमती गहने बिखरे पड़े थे और शेर के पंजों के निशान भी थे। दिखाई दे रहे ना आपको शेर के पंजे की निशान। चोर को आधा खाया हुआ शरीर सारी कहानी सुना रहा था। तभी वह बंदर अपने चांदी के घंटे के साथ वहां आ गए। जंगल के अन्य बंदर भी उस घंटे को बजाना चाहते थे, इसलिए वह सब भी उसके साथ चल रहे थे। यहाँ देखकर बूढ़ी औरत तुरंत सारी घटना समझ गई। वह वापस राजा के महल में आ गई। उसने सारी घटना विस्तार से राजा को सुनाई और अंत में बोली, महाराजा, वहाँ अनेक धूर्त आत्माएं हैं, मैं उन्हें वहाँ से भगा दूंगी और प्रमाण के
लिए उनका वह चमत्कारी घंटा उनसे छीन लाऊंगी। ओह, यदि आप यह सब कर सके तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको अपने साथ ले जाने के लिए कुछ लोगों की या किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता होगी? राजा ने उसको पूछा। नहीं महाराज, उन दुष्ट आत्माओं की पूजा करने के लिए मुझे केवल कुछ फल व सूखे मेवों की आवश्यकता होगी। मैं वहाँ अकेले ही जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरा उचित पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ, मैं आपके आश्वासन देता हूँ कि इस कार्य के लिए आपको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार वह बूढ़ी औरत पर्वत के उस घने जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर बुढ़िया ने बंदरों को फल व सूखे मेवे खाने को दे दिए। उन्हें खाने के लिए शीघ्र ही वहीं अनेक बंदर एकत्रित हो गए। चांदी के घंटे वाला बंदर भी वहां आ गया। सभी बंदर व फल व मेवे खाने में व्यस्त हो गए। नजर बचाकर बूढ़ी औरत ने चांदी का घंटा वहां से उठाया और अपने थैले में छिपा लिया। देखो, ये छिपी है ना, उधर पीछे पेड़ के पीछे बूढ़ी औरत छिपी है। उसके बाद उसने मृत चोरों के आसपास बिखरी कीमती वस्तुएं उठाई और वापस आ गई। वापस आकर उसने राजा से कहा, महाराज, यह है वह रहस्यमयी घंटा जिसे दुष्ट आत्माएं बजाती थी। मैंने उन्हें पर्वत के जंगल में भगा दिया है। अब वह जंगल में कभी वापस नहीं आएगी। राजा ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और अनेक बहुमूल्य उपहार दिए। राजा द्वारा दिए गए उपहारों तथा चोर के पास से उठाई कीमती वस्तुओं से बूढ़ी औरत अपना बाकी का जीवन ऐशो आराम से बिताने लगी। देखो, सूखे मेवे दे दिए बूढ़ी औरत ने, फिर वो घंटा लेकर चली गई। ऐसी थी ये कहानी। अस्सलामुअलैकुम।